डियर स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो मान लेते हैं सपोज कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो 90 डिग्री है यानी राइट एंगल जो है वो कौन सा, ये है नेम है यानी Q। तो इसे हम लोग ले लेते हैं Q। अब आपके पास बचा क्या, ट्रायंगल क्या है PQR, तो ये हो गया Q, तो इसे हम लोग ले लेते हैं PQ एंड देन ये हो गया आपका एंगल R। कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल हो गया PQR। अब गिवन क्या है, तो गिवन है यहाँ पे PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। यानी PQ कौन सा है, तो ये है ना PQ, यानी ये दे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये आपके पास एक तो गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके यहाँ से हम लोग इस साइड को और इस साइड को हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है। तो देखोगे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसे एक नंबर दे दो, गिव इट नंबर 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये हो गया आपका PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। तो देखोगे आपके पास गिवन है PQ है ना, गिवन 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का स्क्वायर करोगे प्लस QR तो गिवन नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको इस साइड लेकर आओ, तो इस साइड लेकर आओगे तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर, इसको इस साइड लाओगे तो माइनस होगा QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। स्टूडेंट यहाँ याद रखोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ के आए हो, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो मैं भी इसी फॉर्म में लिखूंगा इसे, PR प्लस QR एंड देन इंटू PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 25 लिख सकते हो आप। और देखोगे ध्यान दोगे PR प्लस QR ये गिवन है 25। तो अब यहाँ पे 25 इंटू दिस होगा, शो PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 25, और ये जो 25 आएगा उसको उस साइड जब लेकर जाओगे तो डिवाइड होगा 25, है ना। तो 25 कैंसिल होके क्या मिला आपको 1, यानी अब इसको नंबर हम लोग दे देते हैं 2। आपका फर्स्ट नंबर था ये, तो मैं यहाँ पे दोनों को लिख लेता हूँ। सबसे पहले PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, ये तो गिवन था। अभी हम लोग निकाले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके PR माइनस QR, सो PR माइनस QR इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 आया। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करें, एडिंग 1 एंड 2 करें, ठीक है, इसको ये तो 1 था और ये 2 था, 1 प्लस अगर 2 करें, इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो PR यानी कितना PR, तो बोलोगे 2PR इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 यानी 26। अब ये PR का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 26/2 यानी हो गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो PR मीन्स हो गया आपका, ये हो गया 13 आया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर चाहो तो लगा भी सकते हो यहाँ पे, क्लियर हो गया। अब इस 13 को आप या तो यहाँ पुट कर दो या तो यहाँ पुट कर दो, अब क्या निकल जाएगा, QR निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं फ्रॉम 1। तो ये देखोगे PR, तो PR का वैल्यू कितना है 13 प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, सो QR इज इक्वल्स टू 25 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गया फिर आपका 12 सेंटीमीटर। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल जो था PQR, अब ये तीनों साइड आपके पास मिल गया, है ना।
पहले तो एक ही था, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हम लोग बाकी दो जो साइड था उसको भी निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखोगे आपको जो फाइंड करना है, देखो सबसे पहले फाइंड क्या करना है, साइन पी फाइंड करना है। तो चलो हम लोग साइन पी को पहले निकालेंगे। तो साइन पी के लिए क्या होगा, तो देखोगे एंगल क्या है पी, तो पी मीन्स ये वाला पी है ना। तो इस पी के लिए ये वाला जो होगा इसका अपोजिट ये हो गया परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाला यानी पी क्यू ये हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनस फिक्स्ड ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर, सो क्यू आर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस पी आर, तो ये हो गया पी एंड देन आर। सो क्यू आर का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 12 बाई पी आर का वैल्यू कितना है 13। सो आंसर हो जाएगा 12/13, ये हो जाएगा साइन पी का वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कोस पी, तो कोस पी के लिए निकालेंगे। तो कोस पी के लिए क्या होता है, हाइपोटेनियस नीचे, याद रखोगे साइन और कोस के लिए दोनों के लिए हाइपोटेनियस नीचे, बस साइन के लिए यही याद रखना है पी ऊपर, कोस के लिए बेस ऊपर, बस ठीक है, ये बेस ऊपर। तो अब देखोगे बेस, तो ये पी एंगल पी के लिए बेस कौन है, पी क्यू है, तो यहाँ रखोगे आप पी क्यू एंड देन डिवाइड बाई हाइपोटेनियस तो फिक्स ही है पी आर, तो ये हो गया आपका पी आर इज इक्वल्स टू, अब क्या करो वैल्यू को पुट कर दो। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 5, तो ये हो गया 5 एंड देन डिवाइड में 13, तो आंसर हो जाएगा 5/13। नेक्स्ट बच गया आपके पास 10p, तो ये हो गया 10p। तो 10p के लिए देखोगे 10 क्या होता है साइन बाई कोस, तो साइन में ऊपर क्या होता है, तो बोलोगे p, और कोस में ऊपर क्या होता है, तो b। तो याद रखना 10p के लिए हो गया p/b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब देखोगे यहाँ पे एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, क्यू आर ही होगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्यू आर डिवाइड बाई बेस, तो बेस कौन होगा, पी क्यू होगा, तो ये हो गया पी क्यू। अब आप क्या करो वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पे देखोगे ये कितना है 12 है परपेंडिकुलर, बेस कितना है 5, तो आंसर हो जाएगा 12/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तीनों मैंने कंप्लीट करवाया, तीनों पार्ट जो थे, 3 पार्ट साइन कोस एंड देन 10। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।